एन इलेक्ट्रॉन विथ काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 3 माइक्रो टेस्ला परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज अप्लाइड। ओहो, बहुत कुछ बोल दिया है। तो हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड आपको इनटू द प्लेन है, ठीक है, इनटू द प्लेन है, एंड आपने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भेज दिया है विच इज परपेंडिकुलर टू दिस। सपोज कीजिए आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, सपोज कीजिए आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक बात है सर। तो और है तो ये इलेक्ट्रॉन, तो भैया एक इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? अगर हमने जो डायरेक्शंस लिया है तो v क्रॉस बी करो, v क्रॉस बी ऊपर की तरफ आ रहा है लेकिन है तो नेगेटिव चार्ज, यानी नीचे लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग रहा है। तो हमसे कहता है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड द वैल्यू ऑफ ई सो दैट इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग द सेम पाथ। भैया इलेक्ट्रॉन अनडेविएटेड मूव कर जाए, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पक्के तौर पे ऊपर की तरफ लगा होगा, विच मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको नीचे की तरफ होगा। ये तो तय है। अच्छा सर, तो सर अगर अनडेविएटेड है तो दोनों फोर्सेस की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, यानी दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू दिस फोर्स। तो सर ई और ई आपस में मर गया, तो कैपिटल ई इज इक्वल टू दिस मच, राइट। अच्छा, अगर तुम ध्यान से देखो तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू योर हाफ एम वी स्क्वायर, यानी v को हम रिप्लेस मार सकते थे अंडर रूट ऑफ 2k/m से। बढ़िया है सर। b की वैल्यू है 3 माइक्रो टेस्ला, 3 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है अपना ये, -6 अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 5 के में आपको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए, एंड आपका जो मास है इलेक्ट्रॉन का 9 इंटू 10⁻⁻31 kgs। ओके, सो 2 और 5 अपने को हो जाएगा 10, तो इसको तो 16 बना देंगे, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻12 हो रहा है, उसको 10⁻12 को तुम अगर बाहर निकालोगे ना तो 10⁻6 बनेगा, तो ये और ये आपस में मरेगा। 2 और 5 कितना हो जाएगा 10, 10 इंटू 1.6 16, 16 का रूट 4, 9 का रूट 3, तो भैया ये तो हमको एट द एंड ऑफ द डे 4 निकल के आ रहा है, तो 4 इसका सही जवाब है। खत्म।